मोअज़्ज़िज़ क़ायदीन, मैं चूँकि मुख्तसर ख़िताब करना चाह रहा हूँ, वक्त की कमी के लिए मैं सबके नाम लेने से परहेज़ करता हुआ मौज़ू की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, हमारा मुल्क हिंदुस्तान 1,40,00,000 की आबादी रखता है और दुनिया का एक बेहतरीन बड़ा मुल्क है। अगर हमारा मुल्क के 1,40,00,000 अवाम अगर चाहें, कितने 100 करोड़, 140 करोड़ अवाम अगर चाहें तो हमारा मुल्क चाइना से भी आगे जा सकता है, अमेरिका से भी आगे जा सकता है, रशिया से भी आगे जा सकता है। लेकिन 140 करोड़ अवाम का यह मुल्क अगर आज पीछे है तो किस वजह से पीछे है? हमारा मुल्क इस वजह से पीछे है कि हमारे मुल्क में फिरका परस्ती का जहर फैला दिया गया। आज हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की बात हो रही है, आज मुल्क में तफरके डालने की बात हो रही है और लोग समझते हैं कि इसके पीछे फिरका वाराना ताकतें हैं, बीजेपी है और तमाम जमातें, कांग्रेस है, टीआरएस है, ये जमातें बीजेपी का मुकाबला करना का दावा करती है और फिरका परस्ती के खिलाफ काम करने का दावा करती है। लेकिन जो चीज हम भूल जाते हैं कि बीजेपी जो फिरका परस्ती फैलाती है, बेशक उससे हिंदुस्तान को नुकसान हो रहा है, हम लोग पीछे हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पीछे कौन है वो पार्टी नजर नहीं आती लोगों को। अगर कोई जमात बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और उसकी बी टीम का भी मुकाबला कर सकती है तो वो मजलिस बचाओ तहरीक ही हो सकती है। दूसरी कोई जमात फिरका परस्ती का मुकाबला नहीं कर सकती। बीजेपी का भी मुकाबला मजलिस बचाओ तहरीक ही करेगी और बी टीम का भी मुकाबला मजलिस बचाओ तहरीक ही कर सकती है। तो इस फिरका परस्ती से हिंदुस्तान को पाक करने के लिए हमको जनाब मजीदुल्लाह खान फरहद साहब की क़यादत को मजबूत बनाना होगा और कायदे अवाम जनाब अमजदुल्लाह खान खालिद साहब की क़यादत को भी मजबूत बनाना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अमजदुल्लाह खान साहब की जो इंसानी खिदमत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, सारा आलम इनको जानता है। तो हमारा अब निज़ामाबाद के ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम है कि निज़ामाबाद में हमारे मुसलमानों ने 16 कारपोरेटर एक जमात के जिताए, 2 दफ़ा जिताए। एक दफ़ा तो इतनी तादाद में थे कि मेयर बना सकते थे, लेकिन इन लोगों ने सौदेबाजी करके मेयर नहीं बनाया बल्कि अपोजिशन में बैठना गवारा किया। 2 दफ़ा 16 कारपोरेटर जीतने के बावजूद ये बी टीम आज भी मुसलमानों के महलों को देख लीजिए, इससे ज्यादा पसमानदगी कहीं भी नजर नहीं आएगी। सारी तरक्की होती है तो मेजॉरिटी के एरिया में होती है और मुसलमानों के एरिया में ना कोई प्ले ग्राउंड है, ना कोई सफाई सुथराई के इंतजामात है। तो इस दफा इंशाअल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक इंशाअल्लाह तमाम सीटों पर मुकाबला करेगी और तमाम कारपोरेटर सीटों पर हम लोग मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह इस दफा डिप्टी मेयर मजलिस बचाओ तहरीक का होगा और ऐसा डिप्टी मेयर होगा जो आवाम के और माइनॉरिटी के मसाइल को उठाने वाला होगा और तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा। अभी तक आप लोगों ने डिप्टी मेयर के नाम पे मुसलमानों को उस सीट पर बैठते हुए भी नहीं देखा, क्योंकि ऐसे डम्मी जो है डिप्टी मेयर की जरूरत नहीं है। हम लोगों को 2-3 दफा बी टीम ने डिप्टी मेयर बनाए, लेकिन बेचारे डम्मी साबित हुए, उनको काउंसिल का इजलास भी नसीब नहीं हुआ, काउंसिल में कभी तकरीर करने की तौफीक भी नसीब नहीं हुई। ये सब बी टीम के कारनामे हैं। अब देखिए इंशाअल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक इंशाअल्लाह जैसे ही हमारी खिदमत तो आज से ही चालू हो जाएंगी, प्रजा दरबार भी आज से ही चालू हो जाएगा और तमाम जो खिदमत प्रजा दरबार के नाम पर हैदराबाद में होती है इंशाअल्लाह निज़ामाबाद में भी वो शुरू होंगी। और इसके साथ साथ जैसे ही जो है काउंसलर कारपोरेटर इलेक्शन का ऐलान होगा इंशाअल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक अपनी पूरी ताकत के साथ निज़ामाबाद की तमाम सीटों पर मुकाबला करेगी और इंशाअल्लाह बेहतरीन खिदमत निज़ामाबाद के अवाम को बहैसियत कारपोरेटर देंगे हम। यार जिद्दा सोहबत बाकी।